हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, आप लोगों ने देखा होगा। उसी पे बेस्ड प्रॉपर्टी वाइज ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में व्यू क्लियर रहे कि कैसे क्वेश्चन में हम लोग को अप्रोच करना होता है। ठीक है, चलिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद हो अगर, इफ टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस are interchange then determinant changes its sign। डिटरमिनेंट क्या कर देता है? अपने साइन को बदल देता है। ठीक है, डिटरमिनेंट अपने साइन को चेंज कर देता है। इससे बेस्ड एक एग्जांपल लिया जाए। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा जी एक्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट में a to the power minus x, a to the power minus 3x, a to the power minus 5x, e to the power x log a to the base e, e to the power 3x log a to the base e, e to the power 5x log a to the base e, और थर्ड हमारा जो है एक्स स्क्वायर x to the power 4 एंड लास्ट वन इज 1। देन कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स इज 0। ऑप्शन नंबर बी जी एक्स माइनस ऑफ जी माइनस एक्स इज 0। ऑप्शन नंबर सी जी एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स इज 0। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, ये चीज हम लोग को वेरीफाई करनी है। ठीक है, चलिए अब एक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग थोड़ा देखा जाए। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आप लोग जानते हैं, एक प्रॉपर्टी है लॉग की, a टू द पावर लॉग x अगर हो तो ये a और ये x आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं भाई। देखिएगा, x टू द पावर क्या बन जाता है? log a टू द बेस e, अगर बेस e है तो x और e आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, a और x ध्यान रहे दिमाग में, ये आपस में इंटरचेंजेबल है। इस प्रॉपर्टी के बेस पे देखिए, यहाँ पर e है, यहाँ पर a है, यहाँ पर e है, यहाँ पर a है, यहाँ पर e है, यहाँ पर a है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इंटरचेंजेबल होंगे। तो देखिए ध्यान से, इंटरचेंजेबल होंगे तो क्या बन जाएगा मेरा क्वेश्चन अब? जी एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस एक्स, ए टू द पावर एक्स। अब देखिए ये जो बनेगा, ध्यान से देखिएगा, e टू द पावर x log a टू द बेस e, हम लिखेंगे a टू द पावर x log e। log e की वैल्यू कितनी होती है? 1, क्योंकि जिसको log देखते हैं और बेस अगर सेम होता है तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। log जिसका देखते हैं और बेस अगर दोनों सेम है तो वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। a पावर माइनस 3x, a पावर 3x, a पावर माइनस 5x, a पे पावर 5x, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एंड 1। इतनी बातें समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बातें को समझने में कोई परेशानी आपके पास दिमाग में नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग के ऑप्शन में देखिए सब में माइनस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जी ऑफ माइनस एक्स निकालना चाह रहे हैं। देखिए कितना आएगा? a टू द पावर x, a टू द पावर 3x, a टू द पावर 5x, a टू द पावर माइनस x, a टू द पावर माइनस 3x, a टू द पावर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एंड 1। चलिए भाई, इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। जी एक्स ये कैसे आया, रीजन क्लियर हो गया, क्योंकि x और e आपस में, e और a आपस में इंटरचेंजेबल है। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग है। लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, लॉग जिसका देखते हैं और बेस अगर सेम होता है तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। उस प्रॉपर्टी के बेस पे ये बना दिया। सारे ऑप्शन में जी ऑफ माइनस एक्स चाहिए था, इसलिए जी ऑफ माइनस एक्स मैंने निकाल दिया। जहां जहां एक्स था वहां क्या इंसर्ट कर देंगे हम लोग? माइनस एक्स। तो जहां माइनस एक्स था वहां प्लस बन जाएगा, जहां प्लस एक्स था वहां पर माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतनी बातें समझ गए हो अगर, तो देखिए ध्यान से। अब इसके बाद इसमें मैं करने जा रहा हूं कॉलम नंबर 2 को इंटरचेंज करने जा रहा हूं मैं कॉलम नंबर 1 से। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करने जा रहा है। तो देखिएगा क्या बनेगा।
जी ऑफ माइनस एक्स मेरा बन जाएगा ए टू द पावर माइनस एक्स, ए टू द पावर माइनस 3x, ए टू द पावर माइनस 5x, ए टू द पावर x, ए पावर 3x, ए टू द पावर 5x, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर सॉरी 1 बनेगा यहाँ पर। यहाँ आ गया आपके पास 1। हमने 2 को इंटरचेंज किया, इससे बाहर क्या आएगा एक माइनस साइन। डिटरमिनेंट चेंजेस इट्स साइन, साइन चेंज कर देता है। ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट देखिए एकदम सेम है, और यही किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स के। तो जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस ऑफ जी एक्स। इधर ट्रांसफर कर लीजिए, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स विल बी 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं हम लोग आज। तो प्रॉपर्टी के नाम पे ही हम लोग एक एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो प्रॉपर्टी और अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रॉपर्टी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया जा चुका था, आज ये क्वेश्चन हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी थी हमारी, इफ एनी स्ट्रेट लाइन in det is 0 if any two straight line is identical then det is 0। डिटरमिनेंट कितना हो जाता है मेरा, 0 हो जाता है जब क्या होता है, 2 स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं मेरे, आइडेंटिकल होते हैं। तो चलिए इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखा जाए। हमें क्वेश्चन दिया है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√2 साइन एक्स 1, 1/√2 कॉस एक्स एक्स 1 1 एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन राइज किया है एफ ऑफ π/4 क्या होगा मेरा, क्या पूछा गया हमसे, एफ ऑफ π/4 कितना होगा। चलिए एफ ऑफ π/4 निकालते हैं फटाक से हम लोग। देखिए कितना आएगा, 1/√2 साइन π/4 1, 1/√2 कॉस π/4 π/4 1 1 π²/16। ठीक है, देखिए 1/√2 1/√2 1, 1/√2 1/√2 π/4 1 1 π²/16। देखिए 2 स्ट्रेट लाइन आइडेंटिकल आ गए, तो आंसर विल बी 0। देखिए इस प्रॉपर्टी बेस्ड एक एग्जांपल हो गया। सारे प्रॉपर्टी बेस्ड एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट में हम लोग मिक्स करके क्वेश्चन कर लिया जाएगा। चलिए अब अगले पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर हम लोग डिटरमिनेंट में 2 एलिमेंट कहीं पर सम करके दिए गए हों। तीसरी प्रॉपर्टी जो थी, किसी एक स्ट्रेट लाइन में अगर 2 एलिमेंट सम करके दिए गए हों तो उसको हम 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। इस पर एग्जांपल ले लीजिए एक। मान लीजिए हमसे एक डिटरमिनेंट दिया एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। इसको कहा इवेलुएट करिए आप। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी। देखिए 2 स्ट्रेट लाइन क्या आ गए, आइडेंटिकल। तो इसमें 2 प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ब्रेक करना भी और ये भी। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0 आ गई। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी पे देखा जाए क्वेश्चन। अगली प्रॉपर्टी थी हमारी, अगली प्रॉपर्टी थी कि हम अगर रो टू कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं किसी भी डिटरमिनेंट में, रो को कॉलम या कॉलम को रो बना देते हैं, तो कोई भी चेंजेस डिटरमिनेंट में नहीं होती है। तो इसी पे बेस्ड एग्जांपल देखा जाए, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर।
इज इक्वल्स टू वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर। देखिए इससे हमको ये डिटरमिनेंट लेकर आना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को इससे जब ये डिटरमिनेंट लेकर आना है तो इसमें देखिए ए बी सी मेरा हॉरिजॉन्टली लिखा है, इसमें ए बी सी डिस्टर्ब ऑर्डर के साथ वर्टिकली लिखा है। यानी कि पहला स्टेप होगा क्या, चेंजिंग रो टू कॉलम। रो टू कॉलम इंटरचेंज किया मैंने, तो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, देखिए रो टू कॉलम इंटरचेंज हो गया। अब देखिए एक्स वाई जेड वाला पार्ट हमको यहाँ चाहिए, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे चाहिए हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप C1 इंटरचेंज बाई C2, तो बाहर एक माइनस साइन लग जाएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है। अब देखिए एक्स ए बी, देखिए कहाँ चाहिए, एक्स हमको मिड में चाहिए यानी कि एक्स यहाँ चाहिए और वाई ऊपर चाहिए। इसका मतलब हम लोग को रो नंबर 1 को इंटरचेंज करना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 रो नंबर 2 से। तो देखिए क्या बनकर आएगा मेरे पास, एक माइनस था, एक और माइनस आएगा क्योंकि 2 इंटरचेंज है, दूसरे इंटरचेंज में एक और माइनस आता है। तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। देखिए दोनों मिलकर क्या हो गए, प्लस हो गए, प्रूव हो गए। ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके जो आते हैं प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो हम लोग के मिक्स वाले फॉर्म पर होंगे। चलिए देखिए डिटर्मिनेंट में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली दो टाइप के बनते हैं। एक बनता है विदाउट एक्सपेंडिंग और एक बनता है विथ एक्सपेंशन। विदाउट एक्सपेंडिंग का जनरली आंसर 99% केसेस में 0 आता है। फिर आप बोलेंगे भाई 1% क्यों आप खा गए, तो जितने हैंड वॉश सैनिटाइजर आ रहे हैं वो जब 99% किल कर सकते हैं कोरोना को, तो विदाउट एक्सपेंडिंग वाला भी मैंने 1% का क्या लिया है, अपने लिए सेफ साइड लिया है कि इन केस कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसका कुछ आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसका आंसर क्या होता है, हमेशा 0 आता है। इसलिए 99% एक लेके चला है, 1% में वो क्वेश्चन जो इसमें सेट नहीं होंगे। विथ एक्सपेंशन वाले का जो भी क्वेश्चन होता है इसका हमको आंसर गिवन होता है। आंसर हमेशा क्या होता है, हमारा गिवन होता है। विद एक्सपेंशन वाले का आंसर हमेशा क्या रहेगा, बगल में लिख के दिया जाता है। जो भी आंसर आना होगा उसका आंसर हमको बगल में लिख के दिया जाता है। हमको उसके बेसिस पे सोल्यूशन करना शुरू करना होता है कि जो आंसर हम लोग को देता है उसके बेसिस पे शुरू करते हैं। ठीक है। तो 99% केसेस वाले जो क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हम लोग का आंसर जनरली कितना आता है, 0 आता है। पहले इसको हम लोग छोटा सा ट्राई कर लेते हैं ताकि हम लोग को ये समझ में आ जाए कि कैसे विदाउट एक्सपेंडिंग वाले का आंसर 0 आता है। आइए हमारे पास क्वेश्चन दिया है पहला 102 18 36 1 3 4 17 3 6। ये क्वेश्चन हमारे पास है। इसको हम लोग को वेरीफाई करके लाना है कि विदाउट एक्सपेंडिंग क्वेश्चन है, तो विदाउट एक्सपेंडिंग इसका मतलब इसका आंसर 0 आने वाला है। अब 0 आंसर लाने के लिए हम लोग कैसे सोचा जाए कि ये 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले चीज अपने दिमाग बैठा लीजिएगा, सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले नंबर को हम लोग एक साथ कंपेयर करते हैं, सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले नंबर को। तो सबसे बड़े नंबर देखिए इसमें है और उससे जस्ट छोटा वाले नंबर इसमें है। ठीक है। सबसे बड़े और उससे जस्ट छोटे वाले नंबर को कंपेयर करते हैं। सबसे छोटे वाले नंबर को कभी टच किया जाता नहीं है, ध्यान रहे दिमाग में। सबसे बड़े और सबसे उससे जस्ट छोटे वाले नंबर को आप हमेशा कंपेयर करते हैं। सबसे छोटे वाले नंबर जिसमें होता है उसको हम लोग टच करते नहीं है। तो देखिए 17 इंटू 6 कितना होता है, 102। 3 इंटू 6 कितना होता है, 18। एंड 6 इंटू 6 कितना होता है, 36 होता है। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर दें, R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस 6 R3। तो देखिए क्या बन जाएगा, 0 0 0 1 3 4 17 3 6। इसका आंसर कितना आ गया, 0। देखिए R1 में से मैं 6 टाइम्स इसका माइनस कर दिया तो सब में देखिए 0 होता जाएगा। आंसर क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। तो क्यों 0 हुआ, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। अभी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया है A
बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z एक्स वाई जेड। इसको भी हमको एक्सपेंड कर विदाउट एक्सपेंडिंग का क्वेश्चन है। तो फिर से वही, इसमें देखिए दो एलिमेंट एडिशन के फॉर्म में है, तो हम इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई एंड जेड प्लस ए बी सी एक्स वाई जेड, इसका 2 बाहर चला आएगा। तो देखिए 0 + 2 × 0, आंसर विल बी 0। आंसर क्या आ गया मेरा? 0 आ गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दिमाग में। चलिए अगला क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं जल्दी से। विदाउट एक्सपेंडिंग का क्वेश्चन हम लोग आज ट्राई कर रहे हैं। विथ एक्सपेंशन वाला को आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 1 1 बी सी सी ए बी ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी। ये भी विदाउट एक्सपेंडिंग का है, तो विदाउट एक्सपेंडिंग यानी कि आंसर 0 आएगा। तो अच्छा दिमाग में अपने बैठा रहे होंगे कि आंसर 0 लाने के लिए हमारे पास दो ही मेथड है, या तो कोई दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन आपस में आइडेंटिकल हो जाए, या तो कोई एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। हम इसी हिसाब से ऑपरेशन को चूज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो 1 1 1 बी सी सी ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी सी। अब थोड़ा ध्यान देखिए, ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर ये 3 एलिमेंट हो हमारे पास और 3 में से हमको 2 को एट ए टाइम चूज करना, तो आप लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 3 नंबर होने चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ए बी ए सी है, बी सी मिसिंग है जो यहाँ दिख रहा है, बी सी ए बी है, सी ए मिसिंग हो यहाँ दिख रहा है, सी ए बी सी है, ए बी मिसिंग हो यहाँ दिख रहा है। यानी कि इसको उठा के इसमें हम लोग आपस में ऐड कर लें तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ दिमाग बैठाइए ध्यान से भाई। दूसरा चीज़ देखिए ध्यान से, हमारे पास 2 ऑप्शन है करने का। हम C2 रिप्लेस बाय C2 प्लस C3 भी कर सकते हैं, और C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस C2 भी कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ये इसमें ऐड भी कर सकते हैं, इसको इसमें भी ऐड कर सकते हैं। अब कैसे चूज करा जाएगा किसमें किसको ऐड करते हैं? आंसर दोनों से सेम आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम फर्दर के लिए भी एक ही में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें एलिमेंट बड़े बड़े होते हैं उसमें किसी को ऐड करके अगर वो कुछ कॉमन मिल जाता है तो बड़े वाले एलिमेंट को में ही हम लोग ऐड करते हैं। यानी कि हम लोग ये ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटे को और बड़ा कर देगा। ठीक है, ये इसमें ऐड होगा तो ये और छोटा कर देगा इसको, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा? कॉमन आउट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो बड़े एलिमेंट में अगर कोई छोटा सा एलिमेंट ऐड करने पर सारे एलिमेंट अगर कॉमन बन जाते हैं तो उसी में ऐड करके हम लोग उसको छोटे बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 1 1 बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए कॉलम नंबर 3 में से हमारे पास कॉमन दिख रहा है क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0, आंसर विल बी 0। ठीक है, तो देखिए आपको दिमाग में क्लियर हो रहा होगा दिमाग में कि जितने भी हम लोग विदाउट एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं सबका आंसर कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है। तो ये चीज दिमाग में बैठा रहेगा, आंसर जनरली कितना आता है? 0 ही आता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। (0xy - x 0z -y -z 0) इसको सॉल्व करना है हम लोग को। विदाउट एक्सपेंडिंग का क्वेश्चन ये भी है, विदाउट एक्सपेंडिंग का इसका मतलब इसका आंसर 0 आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेप मैं कर रहा हूं, रो टू कॉलम इंटरचेंज। तो देखिए क्या क्वेश्चन बन जाएगा मेरा? 0 - x -y x 0 -z y z 0। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया? रो टू कॉलम इंटरचेंज किया, डिटरमिनेंट में कोई फर्क पड़ता नहीं है, सेम आंसर आता है। अब सारे में से सारे स्ट्रेट लाइन में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ बाहर। तो एक स्ट्रेट लाइन का एक माइनस, दूसरे स्ट्रेट लाइन का, तीसरे स्ट्रेट लाइन का। देखिए क्या बन जाएगा? 0xy -x 0z -y -z 0। तो 3 माइनस होकर क्या बना देंगे इसको? -0xy
माइनस एक्स जीरो जेड माइनस वाई माइनस जेड जीरो। ये डिटरमिनेंट देखिए सेम एकदम है, डिट्टो दिख रहा है। तो ये डेल्टा था, तो ये भी क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, माइनस टाइम ऑफ डेल्टा, यानी कि टू डेल्टा की वैल्यू जीरो, यानी डेल्टा विल बी जीरो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो विदाउट एक्सपेंडिंग के क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ रहे होंगे कि विदाउट एक्सपेंडिंग के जो भी क्वेश्चन होते हैं हमेशा आंसर कितने आते हैं, उसके जीरो ही आते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा रहेगा। इसी में बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज, विदाउट एक्सपेंडिंग के क्वेश्चन, ताकि हमारे दिमाग में और व्यू क्लियर होते रहे। आइए और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। देखिए ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालने को बोला है, इसको इवैल्यूएट करके बताइए कितना आएगा। तो देखिए हम करने जा रहे हैं C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसे ध्यान रखिएगा दिमाग में, इस तरह का मैक्सिमम कितना ऑपरेशन कर सकते हैं एक बार में, सिर्फ एक कर सकते हैं। ध्यान रहे, एक बार में सिर्फ एक ऑपरेशन किया जा सकता है, दिमाग में बैठा रहिए। जब सबों को ऐड करेंगे तो आप देखिए क्या बनेगा आपको, 0 0 0, बी माइनस सी, सी माइनस ए, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। तो एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, जीरो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, किसी एक स्ट्रेट लाइन के सारे एलिमेंट अगर जीरो आते हैं तो डिटरमिनेंट विल बी जीरो। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लिख चलते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स 1, कॉट स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, 40 42। इसको हम लोग को लेकर आना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग को पता करनी है कितनी होगी। तो विदाउट एक्सपेंडिंग का क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ कि आंसर कितना आएगा इसका, जीरो आएगा। तो जीरो लाने के लिए हम लोग को कोई एक जगह पर एक पूरा एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाना चाहिए। दो स्टेट लाइन में या तो एक एलिमेंट पूरे क्या होना चाहिए, जीरो। तो आइडेंटिकल तो बना पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल, देखिए पहले न्यूमेरिकल में यहाँ 42 को जीरो बना सकता है अगर इन दोनों को ऐड कर ले, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये जीरो बन जाएगा। तो यही फॉलो करेंगे, बाकी दोनों अपने मन से वही बनकर चले आएंगे। ये देखिए ट्रिक है कि जहां पे न्यूमेरिकल दिया रहा था, पहले न्यूमेरिकल को चेक कर लीजिए किस ऑपरेशन के थ्रू वो जीरो बनने वाला है। जैसे ही वो जीरो बनने वाला, वही ऑपरेशन सबके लिए फॉलो कर जाइए। यानी कि हम लोग करने जा रहे हैं C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस C2 प्लस C3। C2 और C3 को आपस में क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ऐड करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से क्या बन जाएगा मेरा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, 42 माइनस 40 प्लस 2, कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस 1, 40 एंड 2। ध्यान से देखिए, अब देखिए कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 कितना होता है, ये क्वांटिटी की वैल्यू, कोसेक स्क्वायर एक्स इस क्वांटिटी की वैल्यू कॉट स्क्वायर एक्स, और ये सम होकर कितना हो जाएगा 42। देखिए क्या मिल गया हमको, 0 0 0, कॉट स्क्वायर एक्स 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, 40 एंड 2, आंसर विल बी 0। देखिए कितना इजीली होते जा रहा है क्वेश्चन सारा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हम लोग को विदाउट एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन हमको जीरो लाने होते हैं आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी, बी प्लस सी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी ए, सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी, ए प्लस बी। ये भी क्वेश्चन जो हमारा है विदाउट एक्सपेंडिंग का ही क्वेश्चन है। तो विदाउट एक्सपेंडिंग का है, तो इसी को हम लोग को सॉल्व करके देखना है कैसे हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में बैठाइए इसको कि हम लोग को किसी भी दो स्ट्रेट लाइन को आपस में आइडेंटिकल लेकर आना है ताकि कुछ ना कुछ हमको कॉमन मिल पाए। तो देखिए पहले वाले इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हमको किसी चीज़ से अगर ए बी सी 3 नंबर हैं, तो पहले वाले में देखिए इस बीच वाले में ए मिसिंग है, इसमें देखिए बी मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है, दिख रहा होगा आपको। इसमें ए मिसिंग है, इसमें बी, इसमें से सी। यानी कि हम लोग करने जा रहे हैं R1 रिप्लेस बाई ए R1, R2 रिप्लेस बाई बी R2, R3 रिप्लेस बाई सी R3। ठीक है,
फिर प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने कि जिस रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर उसी स्केलर से हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिए बाहर क्या आ जाएगा 1/ABC, क्या हो जाएगा AB² C² ABC AB प्लस AC AC² सॉरी BC² A² ABC BC प्लस AB A² B² C ABC AC प्लस BC। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन से मेरे पास क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए क्या कॉमन आ रहा है ABC तीनों में से कॉमन है, तो ABC कॉमन लिया तो बाहर ABC आ गया अपॉन ABC हो गया, क्या बच गया AB² C A² BC² A² B² C 1 1 1 AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस BC। इतनी बातें समझने में आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतनी बातें समझने में कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ABC यहाँ से कॉमन ले लिया। आप देखिए इस वाले में से भी देखिए ABC कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखिए सब में से ABC कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो देखिए एक ABC तो कट गया, एक और ABC कॉमन ले लिया मैंने। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, फिर से वही ये इसमें ऐड करेंगे। देखिए AB AC है, BC मिसिंग है, BC AB है, AC मिसिंग है, CA BC है, AB मिसिंग है, यानी क्या करेंगे C3 रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस C1। जैसे ही ये फॉलो करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा ABC BC CA AB 1 1 1, यहाँ आ जाएगा हमारा कितना AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA। देखिए ध्यान से, अब ये देखिए तीनों आइडेंटिकल हो गए, तीनों जैसे ही कॉमन लेंगे आप तो आपको क्या बन जाएगा, देखिए BC CA AB 1 1 1 1 1 1, दो आइडेंटिकल है, आंसर विल बी 0। आंसर कितना आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। तो विदाउट एक्सपेंडिंग के क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठ गए होंगे। विदाउट एक्सपेंडिंग के क्वेश्चन जनरली कितने आते हैं हमारे पास, 0 ही आते हैं। तो हम लोग को सोल्यूशन करने के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए थे आपके, ये जो एग्जांपल होते हैं आपके NCERT ML अग्रवाल और RD शर्मा तीनों को मिला जुला कर होते हैं। तो आप जिस भी बुक को सॉल्व कर देंगे उसमें जो भी प्रॉब्लम आपका होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चन जो हमारे लिए टफ टास्क होता है करने के लिए वो सब मैं यहाँ पे सॉल्व करा ही देता हूँ आपको। ठीक है, अब बाकी जो एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।